everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do the one shot for टाइम सीरीज जिसका वेटेज अपने एग्जाम में 7 मार्क्स है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स. आई होप आपको ये पता है कि बाकी सब वन शॉट्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, राइट? चलिए, एंड यू आर डूइंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक का पीडीएफ दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ऑन टेलीग्राम, राइट? चलिए, लेट्स कंटिन्यू. This is the detail. These are the details about my CA Foundation quantitative aptitude का Google Drive video lectures, one-stop solution for your maths preparation for June and December 2024 onwards exam. So if you plan to join, you can contact on this number for more details. My team will share the details. Anyways, चलिए. सो भाई टाइम सीरीज में ना ये 3 मेन चीजें अपन को डिस्कस करनी है. सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, देन मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. इसी ऑर्डर में डिफिकल्टी है. सबसे इजी ग्राफिकल मेथड, थोड़ा सा ऊपर मूविंग एवरेजेस और थोड़ा सा ऊपर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. ऑल्दो ऑल 3 आर सुपर इजी एंड वेरी इजी टू स्कोर 7 मार्क्स इन दिस टॉपिक. चलिए भाई उड़ा देते हैं. सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के पास क्वेश्चन पढ़िएगा, देन वील डिस्कस अबाउट इट. क्या बोल रहे हैं? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर्स 1962 से 72 तक. तो ये टेबल में दिख रहा है 1962, 63 ऐसा लेके 72 तक ईयर्स है और प्रोडक्शन दिख रहा है. ये जो नंबर से ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स इन 1000 टन्स. ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला पढ़ते हैं. फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबाउट डेटा. तो ट्रेंड लाइन फिट करनी है इसमें यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो अब ये कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी थोड़ा प्लॉट करके रखा है. तो ये क्या बोल रहा है अभी ध्यान से समझ यार. अपन को है ना एक्स एक्सिस पे ईयर प्लॉट करना है. दिख रहा है, मैंने जूम किया, आई होप इट्स विजिबल. सो एक्स एक्सिस पे अपन ने ईयर प्लॉट किया है. ये दिख रहा है, मैंने ईयर लिखा हुआ है. ओके, स्टार्ट 1962 वाला फर्स्ट ईयर है तो 62, 63 ऐसा किया मैंने. एंड इंस्टेड ऑफ कीपिंग द ओरिजिन 0,0 मैंने उसको क्या कर दिया 1962,0 ऐसा कर सकते हैं. यस, तो ये 1962 है. सॉरी, एक चीज मैंने मिस्टेक किया इधर. ये 1961,0 ऐसा लेना है. ठीक है, तो ये ओरिजिन मेरा 1961,0 दिख रहा है. 1961, 1962, 63, 64 ऐसा ऐसा जा रहा है. क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया. तो यू कैन गिव द ओरिजिन एज आई हैव डन 1961,0 या आप 0,0 और फिर किंग मार्क देख के कर सकते हैं. एनीवेज, अब वाई एक्सिस पे अपन ने प्रोडक्शन को प्लॉट किया है. स्केल कैसे डिसाइड किया? ईयर तो एक एक का जंप है, तो एक एक ईयर का जंप. वाई एक्सिस पे आपको क्या प्लॉट करना है? ये वैल्यूज, सबसे छोटी 0 है, सबसे बड़ी 10 है, तो 0 से लेके 10, तो मैंने एक एक का जंप लिया. अब आपने पहले पॉइंट्स प्लॉट किया. देख, ध्यान दे, 1962 पे 0 दिख रहा है, 1962 पे 0 प्लॉट किया. नेक्स्ट 1963 पे 0 दिख रहा है, मैंने 1963 पे 0 प्लॉट किया. नेक्स्ट 1964 पे 1 दिख रहा है, 1964 पे 1 प्लॉट किया. ऐसे मैंने सब रेड वाले पॉइंट्स प्लॉट किए. आप पेंसिल से करेंगे एग्जाम में. जैसे ही आपने सब पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, स्केल और पेंसिल लेके आप ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन से उनको ज्वाइन करेंगे. इतना क्लियर है? तो ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है वो अपन ने प्लॉट किया है. क्वेश्चन को क्या चाहिए? ट्रेंड लाइन फिट करने बोला है. अब ट्रेंड लाइन कैसे फिट करने का ना, ध्यान देने का. अब ये जो अपना ग्राफ बना है, आप स्केल लेना और पेंसिल लेना और फिर आप क्या करेंगे ना बेटा, एक सेकेंड, आप इनके बीचों बीच एक लाइन निकालेंगे विच विल बी डॉटेड. अब वो निकालने का कैसे? ये पॉइंट्स के काइंड ऑफ बीचों बीच, कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ पॉइंट्स नीचे, तो वो सेंटर में होनी चाहिए. आपका डाउट रहेगा क्या वो पॉइंट से पास होनी ही चाहिए? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता. क्या ऐसी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए जो मैक्सिमम पॉइंट से पास हो? ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं होता. बट सबसे मेन मुद्दा क्या है? द ट्रेंड लाइन शुड बी इन द सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द पॉइंट. सो कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ पॉइंट्स नीचे और काइंड ऑफ सेंटर. तो अगर आप स्केल लेके ऐसा अलग अलग जगह पर स्केल लेके देखिए, आपको काइंड ऑफ ऐसी वाली लाइन मिलेगी जो जिसमें दिख रहा है 4 पॉइंट्स ऊपर 4-5 पॉइंट्स नीचे, ऐसा वाला. तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इसको अब आप डॉटेड से बनाएंगे. स्केल लेके बनाना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ. तो समवट लाइक दिस. तो ये स्ट्रेट बनाना आप. तो ये जो बनी है ये अपनी बन गई है ट्रेंड लाइन.
तो ये लाइन कैसे बनानी है, सब पॉइंट्स के काइंड ऑफ बीचों बीच, सब कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ नीचे, अगर कोई पॉइंट से पास हो रही है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मतलब ये है क्या जो मैक्सिमम पॉइंट से लाइन पास हो वो बनाया जाए, ऐसा नहीं होता, प्लीज नोट दैट। अब ये पूरा ग्राफ बन चुका है। एग्जाम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई एक्सिस के दोनों साइड एरोज होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हुआ होना चाहिए। एक्स एक्सिस कौन है, ईयर, दैट शुड बी रिटन। प्रोडक्शन वाई एक्सिस इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स विद यूनिट्स, फिर इधर भी लिखना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन 1000 टन्स, या आप ऐसा लिख सकते हैं 1000 टन्स, वैसा भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन डॉटेड होनी चाहिए जो ऐसी बताई है, ओरिजिन क्लियरली नोटेड होना चाहिए। तो अगर ये सब किया तो आपको इसका 3 मार्क्स मिल जाएगा। ऑल्दो आई सजेस्ट ग्राफ नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उधर कुछ भी पॉइंट्स कट, कुछ भी मार्क्स कट हो सकता है, बट एनीवेज आई होप दिस इज क्लियर। तो ये अपना ग्राफिकल मेथड था और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट चाहते हैं, अब नेक्स्ट मेथड कौन सा, अपना मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। इसमें 3 टाइप्स के हैं, 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, 4 ईयरली और 5 ईयरली। मैंने 3 और 5 साथ में लिखा क्योंकि वो ऑड वाला सेम टाइप से सॉल्व होगा और 4 थोड़ा अलग है। सो 3 ईयरली, 5 ईयरली, 4 ईयरली, लेट्स डू सम्स। चलिए, आई होप आई एम इन द सेंटर। चलिए, तो ये टॉपिक तो ये बहुत ईजी यार, इतना लोड नहीं है इसका। क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया और क्या मांगा, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबव डेटा यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। अब 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस से ट्रेंड वैल्यूज निकालना है। सबसे पहले ईयर का कॉलम बनाने का, उसके बाजू में प्रोडक्शन का कॉलम बनाने का, इसके बाद 2 कॉलम्स बनेंगे। मैंने जानबूझ के कलर्ड लिखा है सो दैट यू बाय हार्ट हिट 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और उसको बोल दिया ट्रेंड वैल्यूज। तो आपको ये कॉलम निकालना एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जैसे नाम बोल रहा है, क्या बोला, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयर का टोटल कर और मूव करते जा। तो देख, 3 साल का टोटल और लिखने का बीच में, तो 0 4 4, 0 + 4 + 4 हुआ 8, लिखा बीच में। अब पहला वाला ईयर छोड़, नेक्स्ट 3 ले, 4 4 2, 4 और 4 8 और 2 10, बीच में लिखा। अब दोनों को छोड़ दे, नेक्स्ट 3 ले, 4 2 और 6, 6 और 10, 6 और 4 10 एंड 2 12। टेक द नेक्स्ट 3, या अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अब मेरे को ये चाहिए तो इसके ऊपर एक, उसके नीचे एक, आप ऐसा भी उसको कर सकते हैं। तो ये चाहिए तो एक ऊपर एक नीचे, दिख रहा है, 8 और 2 10 और 6 16। अब ये वाला तो इनके बीच का, 14 और 5 19, इसका वाला 8 और 5 13 और 9 22। नेक्स्ट 3, 9 और 9 18। नेक्स्ट 3, 10 9 19 19 एंड 4 23। नेक्स्ट 3, 10 10 20 एंड 4 24। और कोई बचा है नहीं, इस वाले का नहीं आ सकता ना क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है, इस वाले का नहीं आ सकता क्योंकि उसके नीचे कोई नहीं है, तो इधर डैश डाल देना यार। अब ये आपने कैसे निकाला, 3 लोग का टोटल लेके, अब इधर क्या बोला है, 3 लोग का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेगा, 3 लोग का डिवाइड बाय 3, इधर तो कुछ नहीं आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 2 जा 6 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, क्लियर। 10 divided by 3 3.33, 12 divided by 3 4.00, 16 divided by 3 5.33, 19 divided by 3 3 6 जा 18, 10 बचा, 3 3 जा 22 divided by 3 3 7 जा 20, 10 बचा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 20, 1 20 बचा, 6 6 3 8 जा 20। तो ये जो बन गया, ये बन गया ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। 3 मार्क्स का सबसे इजी क्वेश्चन, क्लियर। कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आ जाएगा। नाउ लेट्स गो अहेड एंड डू द नेक्स्ट वन। क्या बोल रहा है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब जैसे आपने 3 के साथ किया वैसा 5 के साथ करना है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ब्रैकेट में ट्रेंड वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डू विद 5 वैल्यूज। तो कैसे करेंगे, और दिख रहा है आपको 5, तो बीच में लिखना, 5 वैल्यूज के बीच में लिखेंगे। ये दिख रहा है ऐसा, कौन कौन ऐड कर रहे हैं, 0 0 1 1 4, 5 और 6 हो गया ये टोटल,
नेक्स्ट 5। अब पहले वाले को छोड़ दीजिए, या फिर आप ऐसा करिए, जैसे इसको चाहिए तो इसके ऊपर दो, इसके नीचे दो, ऐसा भी कर सकते हैं यार आप। नेक्स्ट 5 का टोटल मारे, ये 5 लोगों का, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 2 8। नेक्स्ट का मारे, इसका मतलब ऊपर ऐसा, क्लियर। 1 एंड 1 2 एंड 2 एंड 4 6 7 8, 8 और 4 12। नेक्स्ट का 1 5 6 7, 7 और 4 11 और 9 20। नेक्स्ट 5, 4 plus 2 plus 4 plus 9 plus 7 comes out to be 26। 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22, 22 और 10 32। ये लास्ट रहेगा। 4 plus 9 plus 7 plus 10 plus 8 comes out to be 38। ये दोनों नहीं आ रहे तो डैश, क्योंकि उनके ऊपर और 5 लोग नहीं मिल रहे। लेट्स डिवाइड बाय 5 नाउ। 6 divided by 5 1.2, 8 divided by 5, 5 1s are 5, 30, 5 6 are 30, 5 2s are 10, 4 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 20, 5 6 are 5 7s are 35, 35 6 are। तो ये जो वैल्यूज आई है, ये किसकी वैल्यूज आई है? 5 ईयरली मूविंग एवरेज विच इज कॉल्ड ट्रेंड वैल्यूज। क्लियर? ये भी क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का। यूजुअली 5 ईयरली वाला ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए 4 ईयरली भी आ सकता है भाई, ये अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब क्या बोला इसने? यूजिंग 4 ईयरली, एक वर्ड एक्स्ट्रा है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ध्यान देना। अब ये क्या हो रहा है, अगर आप 4 लोग का टोटल मारेंगे तो बीच में लिखने के लिए दिक्कत है। उधर तो कोई ईयर नहीं है, दिख रहा है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो बीच में किधर लिखा जाए? तो अब ये केस में कैसे करना ना, ध्यान से। आफ्टर एवरी ईयर लीव अ लाइन। तो एग्जाम में भी आप ये जब टेबल बनाएंगे, हर एक ईयर के नीचे एक लाइन छोड़ना। 3rd और 3 ईयरली और 4 ईयरली में मैंने लाइन छोड़ने बोला? नहीं, 4 ईयरली में कंपलसरी छोड़ने का, 3 और 5 ईयरली में लाइन नहीं छोड़ने का, 4 ईयरली में कंपलसरी लाइन छोड़ने का। क्यों? अब ध्यान से समझ। पहले 4 लोग का आप टोटल मारेंगे, देख ध्यान दे, वही लिखा है 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, उतना करते, फिर बाद में उसको सेंटर करेंगे। हाँ भाई, चलिए 4 ईयर का टोटल मारना है, तो ये 4 लोग का टोटल मारना है और उनके बीच में लिखना है। दिख रहा है, इनके बीच में ये वाला पॉइंट है, तो 0 0 1 1, तो टोटल कितना हो गया? 2, इधर लिखा। नेक्स्ट, अब ध्यान दे, ये 4 लोग की बात की और उनके बीच में इधर लिखा, दिख रहा है 4 5 6। अब नेक्स्ट 4 की बात की और सेंटर में लिखा 6 और 2 8। नेक्स्ट 4, आप समझ रहे हो राइट? इधर वाले लिखना है तो उसके ऊपर दो, उसके नीचे दो, ऐसा कर लो। 4 और 1 5, 5 और 6 11। इधर आएगा, उसके ऊपर दो, उसके नीचे दो। 4 और 2 और 4 और 9 कितना? 19। इधर आएगा, ऊपर दो, नीचे दो, 6 + 9 + 7 कितना? 22। आप लोग बोलते हैं यार क्या इतना इजी कैलकुलेशन सर, कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। भाई मैं कॉन्शियस हो जाता कैमरा के सामने, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 4 + 9 + 7 + 10 30 आ रहा है। बाकी ऐसा पेपर तो अपन एकदम प्रो है फिर। एनीवेज, अब क्या किया अपन ने? 4 ईयरली टोटल किया। अब बाद में क्या करेंगे बता मेरे को? 4 ईयरली एवरेज, मतलब 4 से डिवाइड करने का। 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 0.5। 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 1.5। 8 divided by 4 2.0, 11 divided by 4 2.75, 19 divided by 4 4.75, 22 divided by 4 5.5, 30 divided by 4 7.5। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या ये वैल्यू कोई ईयर के सामने है? नहीं ना सर। इसके लिए नाउ वी विल हैव टू सेंटर इट। अब दो दो लोग को सेंटर करके लिखने का बीच में। इसके लिए आगे नाम क्या दिया, देख ध्यान दे, 2 यूनिट मूविंग टोटल, मतलब दो दो लोग का टोटल कर और बीच में लिख। चल 0.5 + 1.5 2, 1.5 और 2.0 3.5,
2.2 and 2.75 is 4.75, 2 and 4 6 और 1.5 7.5, तो भी चेक करने का 2.75 प्लस 4.75, फिर 4.75 प्लस 5.5 इज 10.25, 6 और 7 13। अब क्या हुआ दिख रहा है, ये ईयर के सामने आ गई है वैल्यू, बट 2 लोग का टोटल हुआ है, अब उसको 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, इसलिए फाइनल नाम क्या दिया, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। बट ये आपने टोटल कितने लोग का किया, ये दिख रहा है 2 लोग का टोटल किया, तो डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 1.75, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14 और 5, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 5, 2 5s are 1 2 5 6.6, 2 6 are 12, 10 बच गया ना, 2 5 अच्छा एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ यार। ये जो आंसर आया ये किसका है, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मीन्स द ट्रेंड वैल्यूज। जिधर वैल्यूज नहीं है उधर डैश डाल दो प्लीज, जीरो मत लिखिएगा, डैश इज मच मोर प्रेफरेबल क्योंकि उधर कोई वैल्यू ही नहीं आई है। आई होप दिस इज क्लियर, पक्का। तो ये हो गया अपना सेकेंड मेथड, मूविंग एवरेज हो गया। अब फाइनल बच गया मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, लेट्स डू दैट नाउ, फाइनल वाला। चल अब ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या है जरा ध्यान से समझना, पहले एक प्रोसीजर समझते क्या है फिर उस पर एक सम कर देंगे। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ना, इट्स द बेस्ट मेथड टू फिगर आउट द वेरिएबल का वैल्यू व्हेन अनदर इज नोन बट टाइम के साथ। तो अब अपन ने सबसे पहले इधर एक अजम्पशन किया, लेट द ट्रेंड लाइन बी y इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ये नीचे t क्यों लिखा है, बिकॉज y इज डिपेंडेड अपॉन टाइम ऐसा, सो y इज इक्वल टू a प्लस बी टी। उसके लिए अपन को दो नॉर्मल इक्वेशंस निकालने होंगे क्योंकि ये a और b अपन को नहीं पता, दोज आर नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स। तो वो कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए अपन को नॉर्मल इक्वेशंस लगते हैं। तो ये दो इक्वेशन से a और b की वैल्यू आती है जो आप इधर पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन में a और b नंबर आ गया, तो सिर्फ y और t के भाषा में बचा, टाइम डाल y की वैल्यू मिलेगी। ऐसा अपन प्रेडिक्शन करते हैं यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर आप देखेंगे इधर समेशन टी स्क्वायर, टी कौन है, टाइम मतलब ईयर। अगर मैंने बोला 1976 तो 1976 का स्क्वायर कर, ऐसे जितने भी ईयर से सबके स्क्वायर का एडिशन कर, दिमाग खराब हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए अपन ये दो चीजें करते हैं, if the total number of observations or the total number of years is odd, आप जो t जो वेरिएबल है उसको u में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या बोला, u इज इक्वल टू t माइनस मिडल टी वैल्यू अपॉन h। तो मिडल टी वैल्यू मिल जाएगी, ऑड टर्म से तो मिडल वैल्यू मिल जाएगी, वो उधर डाल दिया, खत्म, अपॉन h। h कौन है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव ईयर्स, उनके बीच का डिफरेंस। तो अपन एक सम में देखेंगे, करेंगे। वैसे ही अगर इवन है, मतलब अगर समझो टोटल 6 ईयर से या 10 ईयर से, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, देख ध्यान से देखना, u इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज। तो देख अगर 4 वैल्यूज है तो बीच का कौन होता है, ये दोनों भी है, तो ये दोनों का अपन मीन लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, वो इधर भरने का, और नीचे क्या आ रहा है, h अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्लियर है इतना। अब ये अपन ने यूज क्यों किया, क्योंकि जो t की बड़ी वैल्यूज थी उसको अपन ने u में कन्वर्ट किया। अब ये पूरे इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे u में, तो वही अभी अपन इधर देख रहे हैं। तो अपना ट्रेंड लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा, y इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u। y तो टाइम पे डिपेंड करता है, वो तो t रहेगा, और ये जो नॉर्मल इक्वेशंस t के भाषा में थे अब ये पूरे u के भाषा में बन गए। तो आपको ये रटना पड़ेगा, क्यों, इनसे आपको किसकी वैल्यूज मिलने वाली है, a डैश एंड b डैश, जो आप इसमें भरेंगे तो फाइनल आपको ट्रेंड लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y एंड u। अब इस पे अपन एक सॉल्व करेंगे सम। मैं जो सम सॉल्व कर रहा हूं वो ऑड वाला कर रहा हूं, अगर आपको इवन वाला भी चाहिए तो अगेन प्लीज नोट, टाइम सीरीज का कंप्लीट चैप्टर मेरे यूट्यूब पे है, आप उसके प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको उधर सम मिल जाएंगे जो इवन पे भी सॉल्व है और ऑड पे भी। तो अगर आपको इवन वाला चाहिए तो आप उधर जाके देखना, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ वन शॉट, तो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग वन सम एंड मोर चांसेस
आर ऑफ ऑड टू कम, इवन भी आ सकता है, तो देख लेना भाई। पहले ऑड समझ लो क्या बोला क्वेश्चन ने, क्या बोला, यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज कर मतलब ये सब कर टू फिट अ ट्रेंड लाइन टू द अबव प्रॉब्लम एंड ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। तो फिट अ ट्रेंड लाइन मतलब एक कॉलम जो इधर ट्रेंड वैल्यूज का आता है ना, ये वाला, ये निकालना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उसने बोला 1975 का भी कर। चल ध्यान दे, अब देख एकदम अभी एक पूरा अच्छे से समझ लेना, एक रिवाइज हो जाएगा आपका। तो अपन ने सबसे पहले ये ईयर वाला कॉलम लिखा जो अपना कौन है, टी। फिर जो बाजू में दिया है प्रोडक्शन दिया है तो उसको दिया वाई टी। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स बोला तो अपन को यू लाना पड़ेगा पिक्चर में। सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इवन है कि ऑड, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है माने ऑड है, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट्स यूज। तो यू क्या हुआ, टी माइनस मिडल टी वैल्यू, इनमें बीच का वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 4 5 ये रहेगा, 1 2 3 4 5 1967 रहेगा। तो टी माइनस 1967 अपॉन व्हाट इज एच, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ईयर्स। कितना डिफरेंस है भाई, एक एक साल का डिफरेंस है, तो बस डिवाइड बाय 1 करेंगे तो यू कितना आया तेरे को, टी माइनस 1967, ये यूज करना है तुमको इधर। अब एक नया कॉलम बनाएंगे यू का। अब ये कॉलम्स कैसे डिसाइड किया, तो इधर देख किसका समेशन चाहिए, देख ध्यान दे, एक तो तेरे को y का समेशन लगेगा तो y का अपन टोटल मारेंगे, u का समेशन लगेगा, u स्क्वायर का लगेगा, u तो ऑलरेडी, और u इंटू वाई का लगेगा। तो वो सब चीजें अपन इधर कर रहे हैं, देख ध्यान दे, u का कॉलम क्योंकि उसका समेशन, u स्क्वायर का और u वाई टी का, इसके लिए ये 3 कॉलम्स बनाए। ये एक और कॉलम किसका, ट्रेंड वैल्यूज के लिए जो एंड में आएगा। चलिए पहले u भरते, u कैसे भरा आप ध्यान दे। u के लिए क्या यूज करना है, t माइनस 1967, पहला ईयर कौन 1962, इधर भर 1962 माइनस 1967 कितना आ रहा भाई, -5। 1963 माइनस 1967 -4, नेक्स्ट 9 -3 -2 -1 0। 1968 माइनस 1967 1 2 3 4 5। क्लियर, मेरे को समेशन y भी चाहिए तो इधर समेशन वाई टी आएगा, मेरे को समेशन u चाहिए वो इधर आएगा। u स्क्वायर, चल स्क्वायर कर, -5 का स्क्वायर 25 में सेंटर में, -4 का स्क्वायर 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25, इधर समेशन कर u स्क्वायर का। फिर अब इधर u इंटू वाई टी मतलब ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई कर, 0 इंटू -5 0, 0 इंटू -4 0, क्लियर। 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -2 -2, 4 इंटू -1 -4, 2 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, 9 2 जा 18, 7 3 जा 21, 10 4 जा 40, 8 5 जा 40। इधर किसका टोटल आएगा, यू वाई टी। चलिए आप पॉज करिए वीडियो, ये चारों टोटल करिए, मैं भी करता हूँ क्विकली। आई होप आपको भी ये सब टोटल्स आ गए हैं। लेट्स कंटिन्यू, चेक करना भाई, टोटल यही आएगा 46 0 110 और 114। अब ये जैसी टेबल बन जाएगा ना बेटा, उसके नीचे आपको ये पूरी चीजें लिख के निकालनी है। ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, लेट द ट्रेंड लाइन इक्वेशन बी y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। फिर अपन ने बोला n तो 11 निकला, ऑड निकला तो t बन गया u। तो ये जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन है ये क्या बन गई, y इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू। इतना आप लिख दिए पहले, ठीक है। अब इसके बाद में आपने दोनों नॉर्मल इक्वेशंस लिखे, अब इसमें पुट करेंगे अपन। चल, तो अपन ने अब बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 समेशन y कितना आया अपन को 46, ये इधर ही है 46, n कितना है 11, a डैश प्लस b डैश इंटू समेशन u तो 0 है तो ये खत्म हो गया, तो इधर से a डैश की वैल्यू आ गई कितनी 46 डिवाइडेड बाय 11, ये आ रहा है 4.18, टेक टिल 2 डेसिमल्स। सेम वे में फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं, ध्यान दिया, ये कितना आया मेरे को समेशन u इंटू वाई 114 इज इक्वल टू a डैश इंटू समेशन u तो 0 है तो ये खत्म हो गया, b डैश इंटू समेशन u स्क्वायर 110 है तो b डैश कितना आ गया 114 डिवाइडेड बाय 110 कम्स आउट टू बी 1.03636 आ रहा है। तो मैंने ये 6 का एक कैरी फॉरवर्ड इसको दिया, कैरी ओवर दिया तो 1.04 हो गया। यू हैव a डैश b डैश। अब ये उठा के डालने का किधर, इसमें डालेंगे, इसको बोल दे इक्वेशन समझ 3 बोल दिया अभी, ठीक है। मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 3
वाई टी कितना, ए डैश मेरा 4.18 है प्लस बी डैश 1.04 यू, दिस इज आवर ट्रेंड लाइन का इक्वेशन। अब ये यूज करना है और आपको सबसे पहले ये ट्रेंड वैल्यूज भरनी है। अगर क्वेश्चन बोलेगा ट्रेंड फिट अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड वैल्यूज 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो निकालना पड़ेगा। एक्टिविटी बेस्ड है, ये नहीं मांग रहा तो लाइफ सॉर्टेड है, 3 मार्क का है तो मत निकालना है। नाउ लेट्स डू इट। कैसे करेंगे आप, देख आपको क्या करना है, 4 में इधर लिख देता हूँ, चाहिए तो वो इक्वेशन इधर लिखते हैं अपन, 4.18 प्लस 1.04 यू, ये किसका वैल्यू है, वाई टी का, ठीक है। ये अपन को ट्रेंड वैल्यूज निकालने काम आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, यू की ये सब वैल्यूज बारी बाय बारी इसमें भरते हैं और कॉलम बनाते हैं। पहले यू भर दिया 0, देखो सबसे इजी, तो ये इंटू 0 खत्म, तो कितना आ रहा 4.18। अब करना क्या है, इसके आगे अगर जाना है तो ध्यान दे, u 1 डालेगा 2 डालेगा, मतलब इसमें अगर 1 डाला u के जगह तो क्या होने वाला है 4.18 प्लस 1.04, 2 डाला तो 1.04 इंटू 2 मतलब 1.04, 2 दो बार ऐड हुआ, तो इसको इजी ऐसा कर सकते हैं, इसमें 1.04 ऐड कर दे, 4.18 प्लस 1.04 कितना आ रहा 5.22, इसमें 1.04 ऐड कर दे 6.26, इसमें 1.04 ऐड कर दे 7.3, इसमें 1.04 ऐड कर दे 8.34, इसमें 1.04 ऐड कर दे 9.38। अब पीछे जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, u के जगह डालेंगे आप -1, तो क्या होने वाला है देख 4.18 माइनस 1.04 कितना आएगा 3.14, इसमें और सब्ट्रैक्ट किया 1.04 2.1, इसमें और सब्ट्रैक्ट किया 1.06, इसमें और सब्ट्रैक्ट किया 0.02 और सब्ट्रैक्ट किया -1.02। तो ये जो बन गया इजीली बन रहा है यार, ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए तो ऐसे होगा। इवन में 2-2 का गैप में ऐड करना पड़ता है, वो नोट करना भाई, इतना क्लियर है। पिक्चर अभी बाकी है। लास्ट चीज क्या मांगा उसने, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। तो अब आपको करना क्या है, 1975 के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले u निकालेंगे, तो आपने क्या बोला फॉर t इज इक्वल टू 1975, आपको u निकालना है। u कैसे आएगा, इधर अपन ने निकाला था t माइनस 1967, तो 1975 माइनस 1967 कितना आ रहा 8। अब ये उठा के ये yt वाले इक्वेशन में डाल दो, तो yt कितना 1.04 into 8 plus 4.18 comes out to be 12.5. So what's the trend value for the year 1960 की 75 12.5। क्लियर, इधर अपना वन शॉट कवर होता है। आई होप ये एकदम क्विकली और वेरी इजी टॉपिक, आई होप यू आर कवरिंग द स्टडी प्लान एज सेड, एंड आप वो टेक्स्ट बुक के पीडीएफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। प्लीज डू शेयर, रोने का नाइफ फोड़ने का परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।